आऊज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंग्लिश ऐसे के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा मज़ीद आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने कौन से ऐसे की टाइप को हल करना है और मज़ीद आपने उसमें कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी या CSSPMS का जो भी पेपर है उसमें तीन किस्म के पेपर में ऐसे आते हैं। लिटरेरी ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे। लिटरेरी ऐसे भी आपने नहीं लिखना और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी नहीं लिखना, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप उसे मजहबी लेवल पर देख रहे हैं तो एग्जामिनर उसे माशी लेवल पर देख रहा है, तो इसीलिए ये ऐसे आपने नहीं लिखने। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है और ये मसाइल पर आता है। तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी, उसमें आपको पता है इफेक्ट्स आते हैं, कोजेज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझे। ठीक है, और बॉडी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी होती है, इंट्रो लिखना होता है और कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, आपने तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। मतलब आपने जो बॉडी में जितने नंबर पर, पहले नंबर पर जो पैराग्राफ लिखा है उसी का जिक्र आपने पहले नंबर पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी उसी तरतीब के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे इन 6 टॉपिक्स में से होता है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को मैंने अपने नोट्स के अंदर 6 नोट्स के अंदर मुख्तलिफ थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एजुकेशन के टॉपिक को लिखने का तरीका ख़ास है। साइंस के ऐसे को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। वुमेन के ऐसे को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। सोशल इवल्स को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। डेमोक्रेसी के ऐसे को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। करंट अफेयर्स के ऐसे को लिखने का ख़ास तरीकाकार है। अब एजुकेशन पर मैंने ऐसे की पॉइंट लिखे हैं जो बाकी जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर हो गया, ये अहम तरीन टॉपिक्स भी हैं, थीम्स भी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। एग्रीकल्चर के जितने भी मसाइल हैं मैंने ऐसा मजमून लिखा है कि एग्रीकल्चर एजुकेशन पर एक ऐसे लिखा है, उसमें एग्रीकल्चर के मसाइल भी क्लियर होते हैं। फूड इनसिक्योरिटी के इनसिक्योरिटी के का ऐसे भी क्लियर होता है। फूड क्राइसिस भी इसी में क्लियर होता है। एग्रीकल्चर टैग भी क्लियर होता है। एजुकेशन के मसाइल भी क्लियर होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के मसाइल क्लियर होते हैं। फूड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड्स ये भी क्लियर होता है। SNC के मसाइल क्लियर होते हैं। HEC के मसाइल होते हैं क्लियर। मज़ीद जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये भी क्लियर होते हैं। सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम के मसाइल क्लियर होती हैं। फ्लूड्स वगैरह भी क्लियर होते हैं। ह्यूमन राइट्स भी क्लियर होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी क्लियर होता है। मूवमेंट भी क्लियर होता है और क्लाइमेट जस्टिस भी क्लियर होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये एक थीम मैंने एक टॉपिक बताया है, एक टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ थीम बताए हैं जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स में से ये तैयार करके जाते हैं तो आपका ऐसे क्लियर 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरा अहम तरीन टॉपिक जो सा है वो है जी वूमेन। और अब वूमेन के थीम को वूमेन पर मुख्तलिफ थीम्स है जी। वूमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड और जेंडर इक्विलिटी। ठीक है, इस पर ऐसे हर साल आता है। आप 2025 का पेपर उठा के देख ले जी, इंग्लिश ऐसे का। वो CSS के तकरीबन 3 ऐसे मेरे नोट्स में से आए थे, 3 या 5। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं ये मैंने एनालाइज करके बनाए हैं। ठीक है, वुमेन के बारे में मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं 3, आपने 2 उठा के लिखने हैं। रेलिवेंट कोशिश मैंने लिखी है 7, आपने 5 उठा के लिखनी है। जो मतलब मैंने ऐसे की पॉइंट्स लिखे हैं, जिस भी एंगल से वो पूछेगा आपने सिर्फ वही खाली जगह पर उठा के लिख देने हैं, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। ठीक है, नाम चेंज करना होगा। करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं मेजर इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं और इसके अलावा गैस में से क्लियर होते हैं। पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस, वर्ल्ड पीस, UN, US, चाइना, कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, अफ़गान इशू
और इसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, ये टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसे 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ये टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करेंगे तो फिर क्लियर होगा। टॉपिक वाइज आप इफेक्ट्स तैयार करें, अगर आप खुद कर सकते हैं, कोशिश तैयार करें आप खुद, उनमें से आप रेलिवेंट उठा के लिखें ना, सारे तो ना। मैं आपको 8 दूंगा, आपने 5 उठा के लिखने हैं। मटेरियल एक किस्म का मैं प्रोवाइड करूंगा, आपने तैयारी खुद करनी है। आपने उनको तरतीब के साथ खुद लिखना है। ठीक है, याद आपने करना है। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन जो ऐड हैं, अगर तो वो रेलिवेंट हैं टॉपिक के तो फिर आपने लिखनी है, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे, आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको कोटेशन ओवरऑल तो मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हीं में से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी पर, स्मॉग इश्यूज पर, इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये टॉपिक, ये थीम भी आपने तैयार करने हैं। लेकिन अगर आप एक टॉपिक मेरे नोट्स में से खरीदेंगे, मतलब एक टॉपिक वाला ऐसे खरीदेंगे तो 100 उसमें थीम्स क्लियर होंगे। ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये थीम्स क्लियर होते हैं मेरे नोट्स में से। अब हर टॉपिक को लिखने का एक अलग तरीकाकार है। उस तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए मैंने टॉपिक वाइज की पॉइंट्स लिखे हैं और उनमें से आपने मोस्ट रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। ये आपका हुनर होगा कि आपने तरतीब के साथ किस तरह लिखना है, चीज़ों को इंट्रो में कैसे लिखना है, आउटलाइन में किस तरह लिखना है, कंक्लूजन में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। एक माह में आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। सोशल इवल्स को मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक में बता रहा हूँ। ठीक है, सोशल इवल्स ये भी अहम टॉपिक है, लेकिन इसमें थीम ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मिनॉरिटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल, ट्रेड, लोन्स, टैक्स वगैरह, फूड मसाइल, हेल्थ के मसाइल, पुअरिटी, ठीक है, माशरे के जितने भी मसाइल हैं ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप लोग परचेज कर लेते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा है कि आप एक ऐसे एक माह में क्लियर कर, एक टॉपिक अगर क्लियर करते हैं एक हफ्ते में, मैं आपको बता दूं कि एक दिन में इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और एक बॉडी पैराग्राफ करवा रहा हूँ। ठीक है, और कंक्लूजन एक दिन में, तो 7 दिनों में एक ऐसे कंप्लीटली आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, 7 दिनों में एक ऐसे एक टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो और मुख्तलिफ थीम भी उसमें क्लियर हो रहे हैं। तो तकरीबन 6 हफ्तों में 6 ऐसे आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपका ऐसे भी अच्छे तरीके से तैयार होगा। आपने रट्टा लगाना है ऐसे को सेम टू सेम, और बाकी आपने उसका टेस्ट भी देना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने इंट्रो आउटलाइन में किस तरह लिखना है, इंट्रो में किस तरह लिखना है, कंक्लूजन में किस तरह लिखना है। फिर मैं फुल बुक आपको तैयार करवाऊंगा जब आपका सेशन मुकम्मल हो जाएगा। मतलब आप एक बार ऐसे को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 12 लेक्चर 13 लेक्चर में आपको दूंगा जिसमें आपको सेल्फ ऐसे लिखने का तरीका भी सिखा दूंगा। सेल्फ ऐसे लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ कर लें 99% चांस है ऐसे इसमें से आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता, क्योंकि दुनिया में आपको बता दूं कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। जो कहता है ना कि परफेक्ट होती है वो झूठ बोलता है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, हर चीज़ मुमकिन है इस दुनिया में। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर ले अल्लाह ना करे ऐसे नहीं आता, तो सेल्फ तरीका तो आपने सीखा हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे ऐसे के लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, साथ में सेल्फ भी आपको सिखा दूंगा, साथ आपको रट्टा भी लगवा दूंगा। ये हो ही नहीं सकता कि रट्टा आपको काम नहीं देगा। अगर ऐसे नहीं भी आता तो आपको जो रट्टे लगाए हुए पैराग्राफ हैं वो आपको लाजमी हेल्प आउट करेंगे बाकी ऐसे में। ठीक है, अगर नहीं आता, अवर अव्वल तो चांस यही है कि ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 50 साल पेपर CSS के उठा के देख लें उन्हीं में से है। ठीक है, PMS के उठा के देख लें उन्हीं में से ऐसे की थीम है। ठीक है, थीम भी वही है, टॉपिक भी वही है, बस मुख्तलिफ एंगल से वो पूछ रहा होता है, चीज़ें वही आती हैं बॉडी में भी। ठीक है, उसके अलावा इंट्रो में भी वही चीज़ें आ जाती हैं, कंक्लूजन में भी वही आ जाती हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और एक अहम बात बता दूं, ये CSS क्वालिफायर टीचर से चेकशुदा है। ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चेकशुदा है। ChatGPT को स्पेशली
30 रूल्स इंग्लिश ऐसे के चेक करने के हैं, जो कि स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे के फिर चेक करवाए गए हैं। खाली चेक नहीं करवाए गए, बल्कि इंस्ट्रक्शन दे के चेक करवाए गए हैं। अगर आप लोग चैट जीपीटी से भी चेक करवा सकते हैं, अगर आप लोग चेक करवाना चाहें तो बेशक चैट जीपीटी से आप चेक करवा सकते हैं। आप खुद नहीं चेक कर सकते, या किसी टीचर से नहीं। ठीक है, आप मेरे नोट्स चैट जीपीटी से चेक करवाएंगे, जो इंस्ट्रक्शन में सेंड करूँगा। ठीक है, आपने अगर परचेज, पहले तो आपने परचेज करना है एक ऐसे। ठीक है, एक ऐसे परचेज कर लिया, चैट जीपीटी से चेक करवा लिया, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे खरीदें, एक ऐसे परचेज करें, चैट जीपीटी से चेक करवाएं, और बाकी बेशक खरीद लें। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। चैट जीपीटी 70+ नंबर दे रहा है मेरे एसेट्स को, 70+। और बाकी आपको बता दूं कि मेटा आर्टिफिशियल तो 90+ नंबर दे रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करके जाएंगे तो आपके अगर 60% भी नंबर आ जाए, अल्लाह के बंदो, तो बहुत ज़्यादा नंबर है इंग्लिश ऐसे में। ठीक है, आपको बता दूं कि इंग्लिश ऐसे में 40 नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीपीएससी का टेस्ट है, चाहे पीएमएस का है, चाहे आपको बता दूं तहसीलदार का पेपर है। आप लोगों के अगर नंबर आ जाते हैं ऐसे में 60 भी, तो ये बहुत अच्छे नंबर है। अल्लाह के बंदो, मेरे नोट्स में से तैयारी कर लो, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा। ये टॉपिक्स जो बताए हैं उनको थीम्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब डेमोक्रेसी का टॉपिक आपने तैयार किया है, तो इसमें मुख्तलिफ थीम भी क्लियर हो रही हैं, जैसे कि लॉ, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन। ये वो थीम है जो कि डेमोक्रेसी के टॉपिक में क्लियर होते हैं, क्योंकि इनको लिखने का ख़ास तरीकाकार है। आपको बता दूं, लॉ के कोई ऑब्जेक्ट्स भी तो होते हैं, होप्स भी तो होती हैं, अहमियत भी तो होती है लॉ की। ठीक है, इस पर मैंने की पॉइंट लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने लॉज के लॉ के बारे में, जो कानून आप तोड़ते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी तो होते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट पर मैंने की पॉइंट लिख दिया। फिर उसके बाद कोशिश लिखे, सॉल्यूशंस लिखे। तो आपको बता दूं, मैंने रेलिवेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, की पॉइंट जो कि मोस्ट रेलिवेंट होंगे डेमोक्रेसी के भी, इस इन टॉपिक, इन थीम्स के भी। तो आपने, सिंपल सी बात है, वो रफ अमल में आपने क्या करना है जी, लिखने हैं पहले, फिर उसके बाद नीट पे जाके रेलिवेंट उठा के लिख देने हैं। पॉलिटिक्स, ये थीम है, पॉपुलिज्म। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के सूबाई झगड़े हैं, वो भी, नेशनल यूनाइटी वगैरह, इश्यूज ऑफ लॉज। ठीक है, गुड गवर्नेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है, या फिर ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। इस तरह के जो थीम है, ये डेमोक्रेसी के टॉपिक में क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि इनको लिखने का एक ख़ास और मखसूस तरीका है। उसके मुताबिक मैंने की पॉइंट, जो मेन की पॉइंट है, उसको भी ऐसा लिखा है कि वो इसको एड्रेस कर रहा हो। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हो, इन इन थीम्स के। मतलब मेन पॉइंट मैंने ऐसा बनाया जो किसके रेलिवेंट हो जी, तो थीम और टॉपिक के रेलिवेंट हो। ठीक है, और सब की पॉइंट भी मैंने ऐसे बनाए हुए हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे। मैंने 3 बताई हैं, आपने 2 उठा के लिखनी है। 7 बताई हैं तो आपने 5 उठा के लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एक अहम तरीन टॉपिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, टूरिज्म, एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, ये जितने भी आपको थीम बताए हैं, इनको भी खास तरीका कार लिखने का है। अब अगर आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस का मेरे नोट्स में से, तो ये थीम भी क्लियर हो रही है। अब जिस भी एंगल से इनको पूछेगा, मैंने ऐसे की पॉइंट बनाए हैं कि उनका जवाब वही होगा। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग पहले चीज़ को देखें तो सही। अगर चीज़ को देखे बगैर आप पेश गोई कर लेते हैं कि सर जी ये गलत है, ओ अल्लाह के बंदो, आपको खुद सिर्फ एक बात बता दूं, एक कोटेशन तैयार करने में आपको मुसीबत पड़ जाती है ना। तो जब आप 3000 अल्फाज में इंग्लिश ऐसे सीएसएस के लिए याद करेंगे, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि वो कितनी मेहनत वाला काम है। एक लफ्ज़ भी फिर बोलना नहीं है। 2 तरीके हैं सीएसएस को पास करने का, एक रटा सिस्टम है, एक सेल्फ है। अगर सेल्फ आपका कमज़ोर है तो रटा सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप सीएसएस या पीएमएस या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर पास कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा तरीका फॉलो करते हैं।
अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।